समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने यूक्रेन में अपने नागरिकों की एडवाइजरी की जारी अस्थायी रूप से छोड़ने पर विचार करने को कहा। बजालता में उपराज्यपाल ने किया 20 मेगा पावर परियोजनाओं का उद्घाटन। और पुंछ की मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा पर हथियारों की खेप बरामद। और अब समाचार विस्तार से। रूस के आक्रमण की आशंका के बीच भारत ने आज जारी की है एक एडवाइजरी और अपने नागरिकों से कहा है कि यूक्रेन की यात्रा से बचें। रूस के आक्रमण की आशंकाओं के बीच भारत ने जो निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के लिए सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने के लिए कहा गया है। इसी तरह यूक्रेन में अपने नागरिकों को, विशेष रूप से ऐसे छात्रों को जिनका वहां रहना आवश्यक नहीं है, उनसे भी अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने पर विचार करने के लिए कहा गया है। चरम सीमा यानी पीक सीजन की कमी को दूर करने और निरंतर आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए बजालता में 41 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 बिजली वितरण परियोजनाओं का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उद्घाटन किया गया। विद्युत विकास विभाग के 200 करोड़ चरणबद्ध मेगा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विंग का उद्घाटन करते हुए उन्होंने अतिरिक्त क्षमता वृद्धि से जम्मू, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी और आसपास के क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं के बड़े अंतर को खत्म करने और परियोजनाओं को पूरा होने से जम्मू कश्मीर के बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आने की आशा जताई है। समय पर बिजली का भुगतान और मीटरिंग कम से कम जो क्षमतावान है जो दे सकते हैं। आज मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास के कई बहुआयामी क्षेत्रों में काम हुआ है और मुझे लगता है कि इसी से आगे आत्मनिर्भरता आ सकती है और उसमें जन सहयोग बड़ा आवश्यक है। और एक बड़ा मशहूर शेर है कि सुबह 9 तुझको मिले, मुझको सिंह रात मिले, अगर खुदा है तो उसे ये गंवारा न होगा, एक सोने में तुले और एक को खैरात। पुंछ की मेंढर तहसील में सेना और पुलिस की संयुक्त बल ने खुफिया सूचना के आधार पर नियंत्रण रेखा पर तलाशी अभियान चलाया और हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रतीत होता है कि हथियार एलओसी के पार से रखे गए थे और उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा उठाया जाना था। हालांकि आतंकवादियों या उनके सहायकों के हाथ पड़ने से पहले ही उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा जब्त कर लिया गया। कोई भी फोर्स, चाहे बॉर्डर पर आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और मैं पुंछ वासियों को पूरा एश्योर करता हूं कि हम दुश्मन के किसी विचार को कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा अमन मान रहेगा। लोगों से मेरी यही तवक्को आता है, मेरी यही उनसे अपनी दरख्वास्त है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। अपने आसपास कोई मशकूक चीज़ देखे तो हमें बताएं। सोशल मीडिया पर मैं एक बात करूंगा, सोशल मीडिया का कई लोग गाहे बगाहे, उनको पता नहीं चलता कि ये खबर कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है। हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, उसका पालन करें। कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वेरिसिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी सच्चाई को चेक करवा लें। हम इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम बाकी लोग कुछ और कामों के लिए भी एडवाइजरी इशू करेंगे, जिसमें लोगों को अपने डेली रूटीन के काम में आसानी मिले। जबरन धर्म परिवर्तन के तनाव से तंग हुई युवती रामन्या की खुदकुशी करने पर तमिलनाडु प्रशासन और धर्म परिवर्तन के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उनको मारा जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती है। आज विद्यार्थी परिषद के 35 कार्यकर्ता आज जेल के अंदर है। आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर आज प्रदर्शन कर रही है कि लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। तमिलनाडु सरकार की जो ये नॉन जस्टिस की जो पॉलिसी है, जिस प्रकार से वहाँ इनजस्टिस छात्रों के साथ किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ भारत की सरकार को इस पूरे धर्मांतरण को लेकर जो है एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय महामंत्री और अनेक कार्यकर्ताओं को वहाँ जो जेल के अंदर डाला गया, उन सभी कार्यकर्ताओं को जो है रिलीज करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज अरुणाचल के केमांग सेक्टर में हिमस्खलन में शहीद हुए अरुण काटल के पैतृक गांव जंडोर पहुंच उनके परिजनों से मुलाकात की। संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता देने की आश्वासन भी दिए।
लखनपुर के इस गांव जो जंडोर, जो कि अमर शहीद अरुण काटल साहब का गांव है, यहाँ आके उनके परिवारजनों से, उनके माता पिता से हम सब मिले। देश पर मर मिटने वाले हमारे जांबाज वीरों को पूरा देश नमन करता है। ये देश वीरों का देश है, ये देश बहादुरों का देश है। हमारे बहादुर जांबाज वीरों ने अदम्य साहस, पराक्रम और कर्तव्य परायणता, राष्ट्र निष्ठा, देशभक्ति को हमेशा सर्वोपरि मानते हुए अपना सर्वस्व भारत माता के लिए अर्पित किया है। मैं सभी बहादुर जांबाज वीरों को नमन करता हूँ। कठुआ के चड़वाल इलाके में पुलिस द्वारा गरीब परिवार की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। दरअसल अपने ही घर से बेघर कराए जाने वाले चड़वाल गांव के एक गरीब परिवार ने आज पुलिस अधिकारियों पर मामले की सुनवाई न करने और परिवार के लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई। अफसर के पास गया 15-20 दिन पहले, बोला हम कुछ नहीं करेंगे, ये रेवन्यू डिपार्टमेंट का काम है, ये रेवन्यू डिपार्टमेंट का काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आज चौकी इंचार्ज ने क्या किया, परसों की बात है, 10 बजे इनको गाड़ी में उठाया मुंशी ने, वो गाड़ी में उल्टी तरह जीसी में डाला और रास्ते में इनके चेस्ट के पर मुक्के मारे और रात को 12 में मेरे को फोन कर रहे हैं इनको ले जाओ। मैं क्या लेके क्यों गए? बोला हम रात को नहीं रख सकते, बहाने मारे, हम रोड से उठाया। तो हमारे भाई हैं फौजी सुबेदार रिटायरमेंट है, इनके घर से पुलिस अंदर 10 बजे लेके गई। 10 बजे पुलिस दूसरे घर से अंदर से घसीट के लाई लाल चंद को, एक मुंशी जो इंचार्ज हैं चड़वाल चौकी के और चौकी ऑफिसर। उत्तरी कश्मीर के रामहाल और कुपवाड़ा जिले के तारतपुरा ब्लॉक के दूरदराज के इलाकों से स्थानीय आबादी की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक अनोखे संकेत के रूप में भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन द्वारा तारतपुरा में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन के विलगाम सेना शिविर ने तारतपुरा पंचायत घर में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 103 पुरुषों, 197 महिलाओं और 62 बच्चों सहित 362 रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। नियमित चिकित्सा जांच के अलावा जीवन शैली की बीमारियों के लिए कमजोर आयु वर्ग के लोगों की जांच पर भी विशेष बल दिया गया। 15 आरआर के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो कि कोविड में भी आज यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो जाके मेडिकल से दवाई लाते, और आज इसी तरह 15 आरआर की जानिब से रामहाल तारतपुरा में जो कि मेडिकल कैंप मुनक्कद किया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज 14 फरवरी के दिन जो कि हमारे वहाँ पर एक शहीद हुए थे, पुलवामा में एक अटैक हुआ था, उसमें हमारे कुछ सीआरपीएफ के भाई भी शहीद हुए थे। उसी के हवाले से आज यहाँ पर जो मेडिकल कैंप मुनक्कद करने को जा रहे हैं, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत लोग आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अछबल में युवा सांसद सह कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया, और जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रांतीय सचिव प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अल्ताफ मलिक ने की। बैठक में बढ़ती बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि को गंभीर चिंता के रूप में चर्चा की गई। अपने संबोधन में अल्ताफ मलिक ने कहा कि परिसीमन रिपोर्ट अनुचित, तर्कहीन और अस्वीकार्य है। अल्ताफ ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने समाज को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए जनता का सहयोग भी मांगा। मुश्किलात को हल करने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक करने की जरूरत है, और दूसरा जो हालिया सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया है, तो वो यहाँ के लोगों को जो उनकी एस्पिरेशंस है, लोगों के ऐन मुताबिक वो डिलिमिटेशन रिपोर्ट नहीं है, उसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। आपके जरिए से मेरा पुरजोर मुतालबा है सरकार से कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट जिसको पब्लिक डोमेन में लाया गया है, इसमें दुरुस्तगी करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह से हमारा जो रफीआबाद का जो खूबसूरत हमारा इलाका है, यहाँ के लोग भी खूबसूरत है, इलाका भी खूबसूरत है, तो इसको इसी नाम से मंसूब रखा जाए। और दूसरा जो आपके जरिए से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, यहाँ के जो रफीआबाद में एक तो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, इसी तरह से बिजली का जो सूरत हाल है वो दरहम बरहम है, लिहाजा इस बिजली के सूरत हाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी तरह से रिसीविंग स्टेशन जो हमारे
आम आदमी पार्टी उत्तरी कश्मीर ने आशिक अहमद जनरल शेख उत्तरी कश्मीर के नेतृत्व में आज जिला बांडीपोरा में नायदखाई में एक दीक्षांत सह बैठक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उक्त क्षेत्र के राजनीतिक चेहरों सहित कई प्रमुख हस्तियां आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। वो मोहम्मद अकबर लोन हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, मैं वादा करता हूं कि अगर यहाँ का नौजवान अच्छी तरह से जागेगा, इनको अपना ठेला उठाकर कश्मीर से भागना पड़ेगा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो। देखिए, जब हमने दिसंबर में मीटिंग की थी डॉग बंगलो बारामूला में, उस टाइम मैंने कहा हुआ था, मैंने प्रॉमिस किया था कि वी हैव ब्रोकन द आइस उस टाइम, और मैंने ये भी कहा हुआ था जनवरी एंड या फरवरी एंड तक ये लोग देखेंगे कि हमारी पार्टी कहां से कहां पहुंचेगी, क्योंकि ये हर एक को पता है हमारी पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करती है, हमारे में कोई हिंदू मुस्लिम या मस्जिद मंदिर का किस्सा नहीं है। वी ओनली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने के हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।